Assalamualaikum students, class 9, subject mathematics. Today our topic is volume of cone, exercise 13.7. Question number first is find the volume of right circular cone with radius 6 centimeter and height 7 centimeter. जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। जब हमें किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सवाल है कि आप वॉल्यूम निकालिए एक कोन का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। अगर हम इस तरह एक कोन बनाएंगे, यहाँ पर इसकी हाइट भी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले लिखेंगे रेडियस क्या है, वो 6 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर विच इज़ 6 स्क्वायर इंटू एच विच इज़ 7। 1/3 इंटू 22/7, यहाँ पे 7 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 इंटू 6 स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 इंटू 6, 3 1 3 2, तो ये 2 इंटू 22 दैट इज़ 44 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 6 4 इज़ 24, 6 4 इज़ 24 और 2 26 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बन गया इसका वॉल्यूम। अगर रेडियस कुछ भी दिया हुआ होगा, हाइट भी कुछ और होगी, आप डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल with radius 7 सेंटीमीटर, सलॉन्ट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये सलॉन्ट हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपको ये हाइट मालूम करनी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये राइट सर्कुलर कोन ही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर इसकी तरफ हम गौर से देखेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दिए हुए हैं। आप तीसरा आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर फार्मूला में जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, हमें आर और एच की ज़रूरत पड़ती है। आर दिया हुआ है, एच अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके बदले हमें सलांट हाइट दी हुई है। अब चूंकि सलांट हाइट जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड है। as you know, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर, सलांट हाइट 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो यहाँ पर एक शक्ल बनती है इसके इंटीरियर ऑफ दिस कोन विच इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, अगर हम नाम लेंगे उसका ओ ए और बी, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जो है वो 25 है, यानी 25 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जो है वो है 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 को दो बार आप ज़रब दीजिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ पर 7 मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड की तरफ लिया तो ये -7 स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल 25 को 2 बार आप ज़रब दीजिए तो आपको प्रोडक्ट 625 मिलेगा, यानी 625 इसका प्रोडक्ट बन गया माइनस 7 स्क्वायर विच इज़ 49। एच स्क्वायर इज इक्वल अब इन दो में आप तफरी कीजिए, यानी 15 में से 9 घटाए 6, 11 में से 4 7, तो यहाँ पर 5 रहा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576। एच किसके बराबर होगा, इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। चूँकि जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे 576, हम 24 को 2 बार ज़रब देंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 576। स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, तो यहाँ पर हाइट जो है, इसकी हाइट हमें मालूम हुई 24 सेंटीमीटर। यानी हमें दो चीज़ें दी हुई थी क्वेश्चन में, एक तो रेडियस था और दूसरा स्लांट हाइट। हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया तो हमें इसका थर्ड साइड मालूम हुआ, इसकी हाइट मालूम हुई। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, या ऐसे भी लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच जो है, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू एच 24 डिवाइड बाई 3। 22 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 24। अब 3 और 24 में आप कसर काटिए, 3 1 3 8, तो यहाँ पर 22 को आप 7 से ज़रब दीजिए 154 बनेगा, इंटू 8, ये आ गया 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन वेसल का आप ये कैपेसिटी मालूम कीजिए तो हम लीटर में इसका ये मालूम करेंगे, यानी कितने लीटर्स आ सकते हैं इस यानी कोनिकल वेसल में। तो हम लिखेंगे हेनस कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल यानी 1232 यानी 1232 डिवाइड बाई 1000, ये आया 1.232 लीटर्स, यानी इतने लीटर्स इसमें आएंगे। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट इज वॉल्यूम इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल 3.14। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले तो हाइट दी हुई है, रेडियस आपके पास नहीं है, लेकिन आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। यानी वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन की बात मैं कह रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि आर हमें मिसिंग है तो हाइट जो है वो गिवन है 15, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसके बराबर है, 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेट रेडियस, चलो मानते हैं रेडियस इसका r सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर है, 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1570। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए 1/3 इंटू पाई के बदले आप क्या लेंगे, 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 1570। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3, चूँकि ये डिवाइड था हमने न्यूमरेटर में लिया। अब नीचे क्या आएगा, 3.14 इंटू 15, 1570 अब यहाँ पर 1570 इंटू 100 चूँकि यहाँ पर 3.14 है, अगर हम इसका ये क्या मतलब ऐसे लिखेंगे 1570 इंटू 3, ये बनेगा 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 15, ये आएगा 1570 इंटू 3 इंटू ये 100 को आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 314
इंटू 15 इंटू 100। अब यहाँ पर ये 314 ones, 314 ones, 314, यहाँ पर 15 है, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 5 4 20। अब देखिए 314 314 कैंसिल। अब ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 100। यहाँ पर ये 153, यहाँ पर 3 था, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100। अब चूंकि ये इसका रेडियस बन गया, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और आर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये तो मैंने लिया था 3 के बगैर। अब चूंकि रेडियस आपको मिल गया, यानी रेडियस, ये अब कैंसिल कीजिए, ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस बन गया। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चूंकि हाइट ऑलरेडी है, हाइट किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर। हेनस वॉल्यूम, हेनस चूंकि हमें मालूम क्या करना था, रेडियस ही मालूम करना था। अब इसका मतलब है कि रेडियस इसका किसके बराबर आ गया, 10 सेंटीमीटर के बराबर। थैंक यू।